चलिए जी शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग आज शुरू कर रहे हैं आज से एक नया यूनिट जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ये आप कह सकते हैं इसको लास्ट यूनिट। एक तो बच रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जिसमें ग्राफ बनाना आपको हमको सिखाना है, तो वो तो 2 दिन का काम है। यूनिट ये अपना 5 कह सकते हैं इसको, यूनिट 5, इसका नाम है प्रोबेबिलिटी। देख रहे हैं तुम्हारा, ज़रा सा पहले इसको लिख लिया जाए। प्रोबेबिलिटी या इसी को पॉसिबिलिटी भी कहते हैं। संभावना, प्रायिकता, संभावना, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी सब एक ही चीज़ है। एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले 11th का हम लोग पढ़ेंगे, दो दिन सफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि कल संडे पड़ रहा है तो कल का क्लास लंबा जाएगा। 11th का कल कंप्लीट करके परसों से स्टार्ट कर देंगे 12 का मेन सिलेबस। तो टाइम पर हम लोग चल रहे हैं ठीक ठाक ही। हेडिंग डालिएगा प्रोबेबिलिटी, और सबसे पहले सीखेंगे व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। हल्का सा आपने 10th में इसको पढ़ा हुआ है जी, 11th में आप लोग इसको नहीं पढ़े हैं, है ना। तो पहले थोड़ा सा हम आपको बेसिक बताएंगे व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रायिकता। संभाविता या संभावना, वही सब आने वाला है। एकदम ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा इसको पढ़ते पढ़ते। आप 7-8 दिन में जो है ना आपको एकदम प्रोबेबिलिटी में इंटरेस्ट जाग जाएगा, मज़ा आ जाएगा। लिखिए प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी। कहता है इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की एक शाखा है जी, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जाहिर सी बात है, मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स का ही ये एक हिस्सा है, शाखा है मैथमेटिक्स। विच डील्स, जो अध्ययन करवाता है आपको, विच डील्स विथ द अकरेंस ऑफ, अकरेंस का मतलब होता है घटित होना जी। अकरेंस, अकर से है अकरेंस, अकरेंस ऑफ RR OCCURRENC, अकरेंस, अकरेंस ऑफ ए रैंडम इवेंट। कोई रैंडम घटना घट रही है एकाएक से, तो उसका क्या पॉसिबिलिटी है, क्या चांस है, यही बताता है। एच नहीं है, ये बी है, ये बी है, सब जगह बी ही है जी, सब जगह। यहाँ आपको एच लग रहा है ना, ये बी है असल में, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है। चलो सब बी है, सब बी है, जहाँ पर भी हम ऐसा लिख रहे हैं। चलिए द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, एक लाइन ऐसे करके लिखिए, द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू इसी में लिखिए, द वैल्यू एक्सप्रेस्ड, द वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड फ्रॉम 0 to 1। इसी को आप कह सकते हैं 0% से 100%। 1 का मतलब 100% होता है। आगे चल के भी डिस्कस करेंगे हम लोग इसको। चलिए जी, एक और डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, छोड़ना भी चाहते छोड़ सकते हैं, आपके बुक में लिखा हुआ है, लिख दें क्या? ये अपने हिसाब से मैंने डेफिनेशन बता दिया है ना, छोड़ दें इसको। चलो स्टार मार्कर के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, जो घटना घट ही नहीं सकती है कभी, अभी सब डिस्कस कर लें। ये घटना है, संभावना है कोई चीज़ को होने का, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज़ 0, ये होता है G0। अगर पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, जैसे श्योर है कि ये घटना घटेगा ही घटेगा, श्योर
100% है ना जी, श्योर इवेंट, एक ऐसी घटना जिसका घटने का चांस एकदम 100% है, यानी कि वो होना ही होना है। जैसे कल का, आज के बाद कल नया दिन होना है ना, जैसे आज 16 तारीख है तो कल 17 तारीख होना, आज कितना तारीख है 17 है तो कल 18 होना, 100% 18 होगा। कल के दिन सूरज का निकलना 100% है, सूरज निकलेगा ही, दिन होगा ही। रात का होना दिन का होना है ना 100% है, तो इसको बोलते हैं हम लोग 100%। बता रहे हैं सबका कहानी अभी। प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन में सब कुछ छिपा हुआ है जी। इसके बाद धीरे धीरे फिर आएगा एकदम ज़बरदस्त, प्रोबेबिलिटी ऑफ या प्रोबेबिलिटी इज नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव कभी नहीं होगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी नहीं लगता लॉजिक होता है, क्योंकि लॉजिक इसमें है, सब में लॉजिक है। नहीं होता है, नेवर बी नेगेटिव, या नहीं हो सकता, कोई एक ही बात है। चलिए, एंड ऑल्सो, एक बात और लिख दो, एंड ऑल्सो नॉट ग्रेटर देन 1, नॉट ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा भी कभी नहीं होगा जी। लास्ट लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, जब 1 से बड़ा है तो 1 से छोटा ही ना होगा, 1 से छोटा तो आ रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कोई घटना अगर घट रही है, इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0, ऑलवेज लाइज बिटवीन, ऐसे लिखिए, ऑलवेज लाइज बिटवीन मत लिखिए, ऑलवेज ये होता है हमारे पास पीई, किसी घटना की प्रोबेबिलिटी आप अगर निकाल रहे हैं तो वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, 1 या 1 से छोटा हो सकता है। चलिए, ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने लगभग आपको लिखा दिया है। इसके बाद आएगा मेन डेफिनेशन सब। ये है प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन जी, ठीक है। देखिए तो बताते हैं इसका कहानी ज़रा सा आपको। ये है प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। कुछ पॉइंट मैंने लिख दिया जो कि डायरेक्ट भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, और ऑब्जेक्टिव करके हल्का क्वेश्चन बना के बोल देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, बताओ उसका क्या होगा। ऐसा होता है जो आपको आपके मेंटली आपको मजबूत करता है। कुछ है जो आपको डेली लाइफ में यूज़ होता है ना, जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसा पढ़िएगा तो पता चलता है इतना प्रॉफिट इतना लॉस हो रहा है ना। कुछ मैथ ऐसा है जो आपको खाली माइंड को इंप्रूव करने के लिए, आपको तेज़ करने के लिए पढ़ाया जाता है। एक्स का बार बार मान निकालना है, संख्या है एक्स का मान निकालो, तो क्या सिखाया जा रहा है, आपको तेज़ किया जा रहा है ताकि आपको कैलकुलेटिंग पावर बढ़े। ये सब सोचने वाला पावर बढ़ाएगा आपका, ये प्रोबेबिलिटी जो है। सुनिए, अगर हम आपसे ये देखो, ये कहता है प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, एक ही लाइन में लिख दिया। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है सर, संभावना, किसी घटना के घटने की क्या है, संभावना। उसी को हम मैथमेटिक्स के भाषा में प्रोबेबिलिटी कह देते हैं। संभावना पॉसिबिलिटी बोलते हैं तो अच्छा लगता है। आज मेहमान के आने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, तो पता चलेगा हाँ आज है चांस मेहमान के आने का, कहीं से वो जानकारी मिल गया होगा आपको कि आज मेरे यहाँ सब आने वाला है। 50% है, पता चला मेहमान नहीं आ पाया, तो उसका मतलब फेल कर गया, मतलब एक चांस आपने लगाया कि हाँ आ सकता है। सिचुएशन अगर ऐसा हो कि पहले से आपको पता चल जाए कि आज वहाँ से आदमी आने वाला है, तो समझो कि 80% चांस आदमी, अब कुछ दुर्घटना ही घट जाएगा तो नहीं आ पाएगा। संभावना है ना, संभावना, जैसे गेम खेल रहे हैं आप लोग, गेम खेल रहे हैं है ना, गेम में जीतने का क्या चांस है। अच्छा रनिंग, अगर अच्छा बैटिंग कर लिया, अच्छा आ गया आपका, पता चला कि हाँ चांस है 50% हम जीत जाएंगे, लेकिन पता चला फटाफट विकेट गिर गया 4 ठो, हार गए आप, है ना। तो वही मामला चल रहा। प्रोबेबिलिटी मतलब समझो ना, पॉसिबिलिटी, संभावना। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द अकरेंस ऑफ एन रैंडम इवेंट, किसी रैंडम इवेंट के अकरेंस होने का जो चांस है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी। क्या चांस है, जैसे देखिए, अगर मान लो एक कॉइन को, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक हमारे पास सिक्का है जी, इसमें एक होता है हेड, एक होता है क्या बोलिए, उसमें एक टेल होता है। अगर एक सिक्का को उछलाएंगे तो क्या चांस है कि हेड आ जाएगा, तो आप बोलिएगा मैथमेटिक्स में 50% सर, उसमें 2 ही चीज़ें हैं। सुनोगे, सबसे पहला एग्जाम्पल सर, अगर उसमें 2 चीज़ है, एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है। जब भी कभी सिक्का को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब देखो, ये आप
परसेंटेज में कैसे बताएंगे सर? 50% चांस है हेड आने का, आप 50% चांस किसका बोलो? टेल आने का, क्योंकि दो ही आदमी ने इसमें है, तो इसका मतलब 50% का मतलब क्या? इसको 50/100 जब लिखेंगे तो आधा चांस है हेड आने का, आधा चांस है टेल आने। यही जो न्यूमेरिकल एनालिसिस हो रहा है किसी घटना के घटने का 1/2 1/3, इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। 50% बोलो, आधा बोलो, बात बराबर। 50% का मतलब क्या होता है बोलिए? 50% का मतलब होता है 50/100, काट देंगे तो सर 1। जाहिर सी बात है जब एक सिक्का का उछाल रहे हैं तो उसमें दो ही चीज़ है, एक हेड है और एक टेल है, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी कि आधा चांस है हेड आने का, आधा चांस है टेल आने का। प्रोबेबिलिटी में ऐसे बोलेंगे, हेड आने की संभावना 1/2 है, टेल आने की संभावना 1/2 है। संभावना में हम लोग नॉर्मली परसेंटेज यूज़ कर देते हैं, लेकिन अब प्रोबेबिलिटी में यूज़ करेंगे तो उसको बोलेंगे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितना बोलिए? 1/2 है। अब एक सिक्का को उछाला, अब बताओ दो आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बोलिएगा एक सिक्का को उछालेगा तो उसमें दो तो है ही नहीं है सर, दो कहाँ से आ जाएगा? हेड है या टेल है? तो अगर आपसे पूछा जाए एक सिक्का को उछालने पर बोले दो आने की प्रोबेबिलिटी, तो बोलेंगे नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल इवेंट, इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल, जो घटना कभी घट ही नहीं सकता, जो घटना कभी नहीं घट सकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। तो फिक्स है, जो घटना घट नहीं सकता है उसको कैसे बोलेंगे? आग को छुएंगे तो बोलो ठंडा मार देगा, क्या ऐसा है? पानी को छूने के बाद गर्मी लगेगा, ऐसा है? या मान लो बर्फ़ को हम करें, बर्फ़ को छूना है, अब बर्फ़ को छूने के बाद हमको गर्मी लगने का क्या संभावना है? तो बोलिएगा बर्फ़ को जब छू रहे हैं तो ठंडा लगेगा, ऐसा गर्मी लगने का कोई चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ जो घटना घट ही नहीं सकता है उसको बोलेंगे क्या है जी? इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे एक और एग्जाम्पल पढ़ो, मान लीजिए आ रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा आ रहे हैं, अभी शुरुआत है तो थोड़ा सा हम एग्जांपल और देते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक डाई है जी, इसको बोलते हैं वही जो आप लोग लूडो गोटी में खेलते हैं जी, उस पर रहता है 1 से लेकर 6 तक लिखा हुआ। धीरे धीरे अभी सब कुछ को कनेक्ट करेंगे हम लोग। हाँ, इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में छक्का भी कह देते हैं, है ना। इसमें 6 सरफेस होता है, 6 पर 1 पर 1, 1 पर 2, 1 पर 3, 1 पर 4, 1 पर 5 और 1 पर 6 लिखा रहता है, ऐसे रहता है, 6 नंबर लिखा रहता है, ठीक है। अब सुनिए, अगर मैंने कहा आपसे कि 1 से 1 हमने डाई को फेंका है, एक डाई को मैंने क्या किया है? थ्रो किया, यानी फेंका है। तो डाई को थ्रो करने के बाद या रोल करने के बाद अगर आपसे पूछेंगे बताओ तो ऊपर में क्या आएगा, तो या तो सर 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 या 5 या 6। 6 हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स है जो आ सकता है, 6 संभावना है आने का। लेकिन अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ एक डाई को फेंकने के बाद सम संख्या आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, सम संख्या आने का क्या संभावना? हाँ, आप कैलकुलेशन आप दिमाग में कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अभी कैलकुलेशन मत कीजिए, अभी आप प्रोबेबिलिटी का मान लीजिए फॉर्मूला नहीं जान रहे। मैंने आपसे कहा बताइए, जब एक मिनट ऐसे बता रहे हैं आप, वेरी गुड। मैंने कहा कि अगर हम एक डाई को फेंक रहे हैं तो इसमें सर सम संख्या है 2, 4, 6, इसमें से 3 आ सकती है, इनमें से कोई आ सकता है। अब विषम संख्या सर 1, 5, 1, 3 और 5, ये विषम संख्या है, तो आधा चांस है विषम सम संख्या आने का, आधा चांस है, क्योंकि 3 नंबर बराबर न है। ऐसा सुनिए, ऐसे अभी छोड़ो कि 3/6 लिखना है, अभी कुछ नहीं फॉर्मूला। अभी ये बताइए आप, हाँ क्या 3 तो सम संख्या, 3 तो विषम संख्या, तो इसका मतलब 50% चांस क्या है? 50% चांस है हमारे पास विषम संख्या आने का, इवन नंबर, और 50% चांस है विषम संख्या आने का। भी ऐसा समझना आपको, ये सीधा इसी का मतलब ये हुआ कि 1/2, और ये भी हो गया बोलो 1/2। अभी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं मैंने आपको बताया, मैंने पूछा कि अगर हमारे पास एक ये डाई है, इसको हम लोग थ्रो कर रहे हैं, तो क्या चांस है कि इसमें आपको नंबर जो मिलेगा वो इवन नंबर होगा। तो आप बोलिएगा सर 3 तो इवन नंबर है, 3 तो ऑड नंबर है, तो दोनों बराबर में है, इसका मतलब 50% चांस है इवन नंबर का, 50% चांस किसका बोलो? ऑड नंबर आने का। इतनी सी बात समझ में आई? इतनी सी बात समझ में आ गई? बोलो तुम क्या कहना चाह रहे थे? यहाँ पर एक टेस्ट के लिए थे, ठीक। और भारत में जो सातों मामा था वो टेस्ट का। चलो सुनो, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी डाई को थ्रो कर रहे हैं तो सम संख्या आने का 50% चांस, विषम संख्या आने का भी 50% चांस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 100%। अब सुनो, अगर मान लिया मैंने आपसे कहा कि कोई घटना ही घटना फिक्स है, जैसे मैंने कहा एक डाई को फेंका, ठीक है, 7 से कम संख्या आने का क्या चांस है? 100%। अरे जो नंबर आएगा वो 7 से कम ही ना होगा, एक श्योर है, श्योर सर 7 से तो कम ही आएगा 7 से कम ही आएगा। जब भी नंबर फेंकेंगे जो इसमें नंबर है 1 से लेकर 6 तक, मैंने कहा 7 से कम आने का चांस बताओ, तो आप बोलिएगा सर ये तो 100% श्योर है, 100% श्योर। और 100% को ही हम लोग 100/100 लिख सकते हैं क्या? यानी कि 1, यानी कि इससे आगे तो कुछ बढ़ ही नहीं सकता है, प्रोबेबिलिटी 1 से आगे जा ही नहीं सकता है। वजह उसका है कि कोई भी चीज़ 100% होगा, 100 से आगे जाएगी। परसेंटेज में जब भी हम बात करते हैं तो 100%, जैसे आज पढ़ाई हो रही है तो 100% हम लोग मौजूद हैं, 100% नहीं होगा तो 0% खत्म हो गया कहानी। या कोई चीज़ अगर पूरा का पूरा मौजूद है तो वो 100% है, समझो। ये घटना घट रही है, इसका मतलब क्या? 100%। 100% को ही क्या लिखते हैं हम लोग?
100% का दूसरा नाम क्या बोलिए? 1 है, 1। अब सुनिए, जो घटना घट ही नहीं सकती है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया जी? 0। जैसे मैंने फिर से कहा, बताओ एक डाई को फेंक रहे हैं 7 आने की क्या संभावना है? अभी संभावना समझना, या प्रोबेबिलिटी बोल दिया मैंने, मैथमेटिक्स के साथ इसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। बोलो, हमने फेंका और 7 आने का चांस बताइए, 7 आने का संभावना बताइए। बोले ऐसा कोई चांस ही नहीं है 7 आने का, 7 आने का नो चांस, 7 इसमें है ही नहीं तो आएगा कहाँ से? तो प्रोबेबिलिटी इज इम्पॉसिबल इवेंट। ये एक ऐसी घटना हो जो इम्पॉसिबल है, असंभव घटना, असंभव घटना, इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपका 0। अब बताइए प्रोबेबिलिटी किसी भी नंबर का क्या नेगेटिव हो सकता है? या तो वो घटना घटेगी या तो घटना नहीं घटेगी। घटना घट रही है तो वो हो सकता है 50% हो सकता है कि जैसे कि आज बारिश होने का चांस कितना है? 10% है। मान लो सर पूरा मौसम साफ है तो नहीं के बराबर चांस है, या तो 0 हो सकता है, या बादल पूरा छाया हुआ है हल्का हल्का बारिश, तो लग रहा है कि सर बारिश होने का चांस पूरा का पूरा है ना, 80% 90% आप बता सकते हैं, या पूरा बारिश हो ही गया तो 100% चांस है, 100% चांस है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो घटना पूरा फिक्स है कि घटेगा तो वो तो 100% हो गया, जो घटना नहीं घट सकता वो हो गया 0%। इसका मतलब जो घटना तो अगर मान लो थोड़ा सा घट रहा है या नहीं घट रहा है, जैसे बारिश होने का चांस अभी देख रहे हैं, बादल देख रहे हैं, अच्छा सर बारिश हो सकता है 60%, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, बादल को देख के बता रहे हैं, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी 60% हो सकता है, 80% हो सकता है, 90% हो सकता है, 100%, 100 से आगे नहीं जाएगा, 100% श्योर हो गया, श्योर। या तो नहीं होगा तो 0 हो गया, खेल खत्म है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज 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 देखो, किसी घटना की प्रोबेबिलिटी ऐसे करके हम लोग सीखेंगे आगे चल के। पीई थोड़ा थोड़ा तो आप लोग जानते ही हैं पहले से, पीई ये बोलते हैं ई घटना जो हमारे पास, उसकी घटने की प्रोबेबिलिटी जो है वो या तो 0 या 0 से बड़ा होगा, या 1 से छोटा होगा। ऑब्जेक्टिव तो यहीं से पहले पूछ लेता आपसे कि कौन सा घटना ऐसा है जो कि नहीं घट सकता, ऐसे करके लिख देगा। आप बोलेगा आपसे बताइए इसमें से कौन सा घटना प्रोबेबिलिटी का नहीं हो सकता, कौन सा नहीं हो सकता? तो आप बोलेगा सर ये भी हो सकता है 0.5, ये भी हो सकता है, ये भी 1/2 का मतलब 5/2, 5/3 का मतलब होगा 1 पॉइंट समथिंग हो गया, यानी कि 1 से बड़ा हो गया, ये घटना कभी नहीं घट सकता। या कभी कभी ऐसा करता है निगेटिव दे देता, माइनस में 1/2 और 5/7 दे देगा यहाँ पर, यहाँ दे देगा, यहाँ दे देगा 0.8% ऐसे करके, या ऐसे लिख दो 80% तो हो सकता है 80%, यहाँ दे दिया आपका 1। बोलो कौन सा नहीं हो सकता है? तो सबसे पहले सर निगेटिव वाला का प्रोबेबिलिटी, किसी नंबर का निगेटिव प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी एक हमारे पास मैथमेटिक्स का ब्रांच है, इसका वैल्यू जो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, द वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1, 1 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, इसके बीच का भी मान ले सकते हैं, यानी कि 0% to 100% आप इसका बात कह सकते हैं। बात समझ में आई? यानी कि आज के दिन से जितना भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम लोग वो ये 0 आएगा, या 0 से बड़ा आएगा, 1 आएगा या 1 से छोटा आएगा, इसी के बीच में सब मान रहेगा, 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है। दोनों एग्जांपल लिखे थे फटाफट अपने कॉपी पर। अभी मैंने कोई फार्मूला नहीं बताया, मैंने सिर्फ आपको सोचवाया है कि देखो क्या घटना घट रही है तो उसका चांस क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है कोई घटना घटने का, और कुछ नहीं। हम लोग संभावना लगा रहे हैं कि ऐसा होने का चांस है, इतना % है। जैसे हमने कहा अपना सिचुएशन देख के कि अभी लास्ट क्लास पहुंच चुके हैं, हम लोग का डेट आ चुका है, तो हमारा एग्जाम होने का चांस 100% है। हाँ, यहाँ से जाने का चांस 12 के बाद आपका 100% है कि यहाँ जाइएगा, 12 में तो नहीं ना पढ़िएगा आप, 12 से जाने का चांस आपका 100%, तो वही हो गया 1 भी कह सकते हैं, 100% को ही 1 कहते हैं। चलिए सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन लिखेंगे। ना रुकिए, अभी डेफिनेशन हटाइए, सीधा पहले लिए एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जैसे आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में करते हैं एक्सपेरिमेंट, नहीं किया आप लोग, स्कूल में ना कराया गया है? कॉपी में जरूर किया है एक्सपेरिमेंट। अच्छा कोई बात नहीं, अभी हम कराते हैं आपको, चलिए अभी हम निकालते हैं, कराते हैं। देखिए एन ऑपरेशन अभी हम करा रहे हैं, अभी करा रहे, निकालते हैं सब सामान। एन ऑपरेशन विच प्रोड्यूस्ड या प्रोड्यूस लिखो, प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। वेल डिफाइंड वर्ड सुना सा लग रहा है, वेल डिफाइंड सेट में पढ़ते हैं, सेट में वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, याद आया, इज कॉल्ड ए सेट। वेल डिफाइंड आउटकम्स इज नोन एज, इसी को हम लोग बोलते हैं नोन एज एन एक्सपेरिमेंट, इसी को बोलते हैं जी एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। आउटकम्स ले लो जब तक पे, सुनिए ज़रा ध्यान से। कहता क्या है कि हमारे पास एक ऐसा ऑपरेशन
जो प्रोड्यूस करता है, जो देता है सम वेल डिफाइंड आउटकम्स, एक वेल डिफाइंड आउटकम देता है आपको, रिजल्ट आता है, एक अच्छा सुपरिभाषित रिजल्ट आता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप लोग करते हैं लैब में एक्सपेरिमेंट, है ना, यहाँ पर हम लोग करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर करेंगे हम लोग फिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग ले लेंगे आपका कॉइन ले लेंगे, या आपका ले लेंगे लूडो का वाली वो जो चक्का गोटी बोलते हैं आप लोग, डाइस ले लेंगे, या ताश का गड्डी लेंगे हम लोग, उससे करेंगे एक्सपेरिमेंट। तो कहने का मतलब ये हुआ एक ऐसा एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा ऑपरेशन, एक आपने कुछ काम किया, ऑपरेशन किया, जो कि एक आपको वेल डिफाइंड रिजल्ट दे रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रयोग। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपेरिमेंट। अब सुनिए, जो एक्सपेरिमेंट होता है ना जी, देखिए एक्सपेरिमेंट जो होता है वो दो तरह का होता है। देखो, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट सबसे पहला एक्सपेरिमेंट। एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। थोड़ा आइडिया आपको लग रहा है इसमें, अभी बताते हैं। दो एक्सपेरिमेंट होता है जी। ये जो एक्सपेरिमेंट होता है ना, देखो नाम भी इसका डिटर्मिनिस्टिक, जो पहले से डिटरमाइन है कि क्या आने वाला है, फिक्स है, फिक्स। इसमें आप कुछ भी कीजिएगा ना, आने वाला वही होगा, डिटरमाइन पहले से है, फिक्स है कि वही आएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए लैब में आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, पहली बार मिलाइएगा तो क्या मिलेगा? एक रेशियो में, एक निश्चित अनुपात में मिलाएगा तो आपको मिलेगा ये पानी H2O, है ना जी, वाटर मिलेगा। अब ऐसा कभी हो नहीं सकता, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाइएगा सेम अनुपात में, बाद में बैलेंस करेंगे। तो कहने का मतलब ये, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जब भी मिलाएंगे एक निश्चित अनुपात में, तो क्या बनेगा? आपका वाटर बनेगा। मान लीजिए Na और Cl है, Na प्लस है और Cl को जोड़ रहे हैं तो क्या मिलेगा? आपको NaCl मिलेगा। सोडियम और कैल्शियम को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? NaCl, यानी कि नमक मिल जाएगा आपको जी, NaCl मिलेगा। यानी अब सोडियम और क्लोरीन को जब भी जोड़िएगा, सॉरी सोडियम क्लोरीन है, कैल्शियम नहीं, सोडियम और क्लोरीन को जब भी जोड़िएगा आप, तो क्या मिलेगा आपको? एक नमक मिलेगा, है ना। या मान लीजिए पानी को गर्म कीजिएगा, तो ये एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना, पानी को गर्म करें तो क्या मिलेगा? भाप बनेगा। पानी को गर्म कीजिएगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन टूट जाएगा। दोबारा पानी गर्म करो तो क्या मिलेगा? फिर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन। दोबारा करेंगे तो क्या मिलेगा? यानी कि एक ऐसा, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है ना हो रहा जी। पानी गर्म करें, पानी को जमाएंगे तो क्या बनेगा? बर्फ। दोबारा जमाएंगे तो क्या बन जाएगा? दूध बन जाएगा, घी बन जाएगा ना जी, नहीं। यानी यहाँ एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है वो डिटरमाइंड है कि अगर आप आइडेंटिकल कंडीशन दोबारा से वही प्रोसेस को रिपीट कीजिएगा तो आपको रिजल्ट वही मिलेगा, रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा। इन आइडेंटिकल कंडीशन रिजल्ट जो होगा यहाँ पर, रिजल्ट मस्ट बी सेम, रिजल्ट हमेशा क्या होगा जी? सेम होगा। ये कहाँ होता है? ये होता है साइंस में, इंजीनियरिंग में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आप करते हैं एक्सपेरिमेंट, है ना। इन इसमें कहाँ पर यूज होता है? इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये साइंस और इंजीनियरिंग में हम लोग ये वाला डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, जो हमको पता है कि इसको इसमें मिलाएंगे तो ये बनेगा, ये हमारे पास एक दो एलिमेंट को मिलाएंगे तो यही वाला यौगिक बनेगा, यही वाला कंपाउंड बनेगा, तो ये फिक्स है, डिटरमाइन पहले से है। अब सुनिए यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट जो होता है ना, ये भी एक तरह का एक्सपेरिमेंट है जो आप कीजिएगा परफॉर्म, लेकिन इन आइडेंटिकल कंडीशन आइडेंटिकल होगा, रिजल्ट अलग अलग आ सकता है, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो सेवरल्स में से कुछ ना कुछ खास होगा, यानी कि कुछ ना कुछ रिजल्ट में से उसी में से कुछ आएगा। जैसे मान लीजिए एक कॉइन को आपने टॉस किया तो क्या आएगा? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, लेकिन ये कह सकते हैं कि हेडे आएगा, ये कह सकते हैं कि टेले आएगा, नहीं, ये भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, फेंक रहे हैं आप, कुछ काम कर रहे हैं कुछ, लेकिन हाँ ये फिक्स है कि सर हेड या टेल दोनों में से कोई एक आएगा, है ना। तो अगर हम आपसे कहेंगे यहाँ पर जो है इन आइडेंटिकल कंडीशन रिजल्ट मस्ट बी सेम बट सम ऑफ सेवरल रिजल्ट, उसमें से सेवरल में से कुछ खास में से ही आपका उसमें से आ रहा होगा। तो इसमें आइडेंटिकल कंडीशन में रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है, यहाँ आइडेंटिकल कंडीशन में रिजल्ट आपका सेम आएगा, जो पहली बार आएगा वही दूसरी बार, वही तीसरी बार। मान लो एक सिक्का को मैंने फेंका, पहली बार में हेड आया, दूसरी बार फेंका तो टेल आ गया, तो वही कंडीशन तो आइडेंटिकल था मेरा। एक डाइस को फेंका तो पहली बार में 1 आया, दूसरी बार फेंका तो 2 आ गया, तीसरी बार फेंका तो 3 आ गया, तो एक 6 में से कुछ ना कुछ आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर आउटकम तो है कि ये आएगा। जैसे मान लीजिए एक कॉइन को टॉस किया,
ये तो फिक्स है कि हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन इसमें से कौन आएगा ये नहीं कह सकते, लेकिन इन दोनों में से ही आएगा जो भी आएगा। एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया, जैसे मैंने एक डाई को मैंने फेंका तो या तो 1 आएगा सर, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, 5 आएगा, या 6 आएगा। इसमें से आ ही नहीं सकता, 6 के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी एक डाई को फेंकेंगे, ये भी एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, तो या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, 6 आएगा सर। इसमें से कुछ और दूसरा नहीं आ सकता है, इसी 6 में से कोई ना कोई आएगा। इसको बोलते हैं हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है, इन आइडेंटिकल कंडीशन आप फेंकिए, हम फेंकेंगे, दोनों का रिजल्ट अलग लगा जाएगा ना ये, लेकिन आएगा इसी में से। इन आइडेंटिकल कंडीशन वही वाला का रिपीट करते हैं दोबारा से, रिजल्ट यहाँ पर चेंज होगा, रिजल्ट होगा चेंज। चलिए इसको लिखिए, तो रिजल्ट मे बी डिफरेंट, या रिजल्ट डिफरेंट लिखिए, डिफरेंट ही वर्ड यहाँ पर ज़्यादा बेहतर है, डिफरेंट। बट जो आउटकम्स है, देखो तो पहले इसको बट सेवरल पॉसिबल आउटकम्स, देखिए जो 4 ठो कंडीशन होगा, जैसे 6 ठो आने वाला, इसी में से कोई ना कोई आएगा, इसको बोलते हैं सेवरल, लेकिन क्या आएगा ये नहीं बता सकते। ये भी एक्सपेरिमेंट है, ये भी एक्सपेरिमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक, जो पहले से डिटरमाइंड है, ये फिक्स है कि यही आना है, लेकिन यहाँ पर रैंडम है, हमको पता नहीं है कि क्या आएगा, लेकिन जो आएगा वही 6 में से आएगा, जो आएगा वही 2 में से आएगा, जो आएगा वही 5 में से आएगा, ये जानते हैं हम। जैसे मान लीजिए इन आइडेंटिकल कंडीशन रिजल्ट डिफरेंट, रिजल्ट अलग अलग हो सकता है, रिजल्ट अलग अलग डिफरेंट, बट सेवरल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब आएगा जो वो कुछ खास आउटकम्स आपको पहले से पता होगा, उसी में से कुछ ना कोई लगा दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। रिजल्ट इज डिफरेंट बट आउटकम्स, बट सेवरल पॉसिबल आउटकम्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, चलेगा। लीजिए स्टार्ट करना भूल गए थे हम इसको। हाँ जी, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन ए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं सैंपल स्पेस। नेक्स्ट हमारा है सैंपल स्पेस। ये क्या कहता है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ए सैंपल स्पेस एंड इट इज जनरली डिनोटेड बाय एस, यानी कि सैंपल स्पेस को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड ए सैंपल पॉइंट। इसको ज़रा सा लिख लीजिए, समझाते हैं। बोर्ड पर मैंने लिख दिया है, ज़रा सा आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर समझाते हैं इसके आगे क्या कहानी। अभी बातचीत बंद करके समझेंगे मेरी बात को। देखो ये कहता है कि मान लीजिए हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट में जब आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें जो जो चीज़ आ सकता है उसको अगर आप एक सेट में लिख दीजिएगा, किस में लिख दीजिएगा, सेट में। अभी सेट थ्योरी पढ़ चुके हैं हम लोग, मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल के लिख देंगे, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल के लिख देंगे द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो जो पॉसिबल आउटकम्स आ सकता है, सोच के आपको इत्मीनान से उसको सेट में कॉमा करके लिख देना, तो उस सेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस नथिंग, इट इज ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितना भी आउटकम्स आ सकता है उसी को हम लोग बोलते हैं, उसके सेट को बोलते हैं सैंपल स्पेस, और इसको हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो एलिमेंट आएगा उसको बोलेंगे सैंपल पॉइंट। जैसे मैंने कहा, देखिए सबसे नंबर 1, व्हेन वी टॉस ए कॉइन, जब मान लीजिए एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, तो अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या होगा बोलिए, तो आउटकम्स क्या होगा, पॉसिबल आउटकम्स बताइए। ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ है ना, तो इसको लिख लो पॉसिबल आउटकम्स। अभी बस पहला सवाल है तो इसलिए बता रहे पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा बोलिए, तो सर हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ऐसे ना होगा, हेड या टेल, तो हेड को हम लोग एस या टेल को हम लोग टी से। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको जो है ना मछली ब्रैकेट के अंदर डाल के हेड लिख देना है, कॉमा करके टेल लिख देना है, और यहाँ यही हो गया इस वाले आउटकम्स का, इस वाले रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस। हाँ, अभी पूरा आप लोग अब धीरे धीरे पूरा सेट के अंदर भी घुसने वाले हैं, एकदम सेट थ्योरी इसके अंदर जाने वाला। देखो नंबर 2, व्हेन वी टॉस्ड, हाँ बस जैसे हमने कहा कि 2 ठो कॉइन को टॉस्ड, व्हेन वी टॉस्ड 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, एक ही साथ 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है, एक साथ साइमल्टेनियसली,
एक साथ इसको बोलते हैं एक साथ टॉस कर रहे हैं। सुनिएगा, तो आउटकम्स बताइए क्या क्या होगा, रुक जाओ अभी। आउटकम्स और पॉसिबल आउटकम ऐसे करके लिखेंगे, पॉसिबल, अभी स्टार्टिंग में लिख रहे हैं पॉसिबल आउटकम्स, क्या क्या आ सकता है जरा बताइएगा। सबसे पहले अगर हम सर एक कॉइन को टॉस करेंगे तो दो कॉइन को एक साथ टॉस करें, हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, पहले पर भी हेड दूसरे पर भी हेड, हो सकता है कि पहले पर हेड आए दूसरे पर टेल आए, हो सकता है कि पहले पर टेल आए दूसरे पर हेड आए, हो सकता है कि दोनों पर टेल आए। इसके अलावा कोई और पॉसिबल आउटकम्स है बोलिए तो? जब भी दो कॉइन को हेड टॉस कीजिएगा, टॉसिंग कीजिएगा, तो यही चार में से कोई ना कोई एक आएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ इस चारों आदमी को ऐसे पकड़िए, एक ब्रैकेट में डालिए हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, इसको डाल दीजिए एक तो ब्रैकेट में और यहाँ पर लिख दीजिए एस। दिस इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ व्हेन वी टॉसिंग टू कॉइन साइमल्टेनियसली। एक साथ अगर दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो ये हो गया उसका रैंडम, उसका हो गया सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में जो ये पॉइंट उसको बोलते हैं सैंपल पॉइंट। सैंपल स्पेस में जो पॉइंट होता है, जो एलिमेंट्स होता है, वो किसी न किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का टोटल आउटकम्स लिखा होता है, टोटल आउटकम। तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, है नोटो सिक्का उछला रहे हैं हेड या टेल, ये टेल वही सब आएगा, पहले पर हेड दूसरे पर हेड, पहले पर हेड लेकिन दूसरे पर टेल, पहले वाले पर टेल आए दूसरे पर हेड, या दोनों पर टेल टेल आ जाए। ये सब एक्सपेरिमेंट को अगर हम लिख देंगे इसको बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट का, ये कहलाएगा सैंपल स्पेस। लिखिए तो पहले इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं आपको, इसको ज़रा सा ले लीजिए, लिख लीजिएगा, नंबर 3 में आइएगा। अभी कम से कम 10 तो आपको बताएंगे सैंपल स्पेस लिखना। देखो सैंपल स्पेस का एकदम प्रैक्टिस आपका होना चाहिए। जैसे मैंने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है व्हेन, एक बार आते हैं ज़रा सा, व्हेन वी टॉस्ड कर रहे हैं, या टॉसिंग जो भी लिख सकते हैं, टॉसिंग 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स पकड़ लिया, 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। हाँ जी, अब बताइए ज़रा सा कितने आदमी इसको निकाल सकते हैं, देखते हैं कितने आदमी पकड़ पा रहे हैं इसको। हाँ सर, इसको है ना, सुनिए कैट हुआ टोटल। अब देखिए आप लोग फंस गए कि सर इतना लिखने, 8 तो लिखने में इतना हालत ख़राब हो रहा है, 36 तो लिखने में क्या होगा फिर? तब तो हालत ख़राब हो जाएगा। जब 2 डाइस को फेंकेंगे तो क्या होगा? सुनो, अब सुनिए ज़रा ध्यान से। हाँ, अब स्टेट को यूज़ करना सिखाते हैं आपको। सुनिए, सबसे पहले अगर आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखना, आप कुछ आउटकम्स और कुछ नहीं, सीधा सैंपल में देखेंगे। अगर हम लोग 3 सिक्का को एक साथ टॉस कर रहे हैं, चुपचाप से ये बताइए कि एक सिक्का को टॉस करेंगे तो क्या आता है, हेड या टेल? सुनिए जरा ध्यान से। तो सैंपल स्पेस में आएगा हेड टेल, ध्यान से देखिएगा। एक बार लिखेंगे सेट में अक्रॉस, क्रॉस मल्टीप्लाई इसी दिन के लिए पढ़ाया गया था आपको। हेड टेल लिखेंगे अक्रॉस, अब फिर से करेंगे हेड और टेल। अब सुनिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या सीखे थे? जोड़ा लगेगा पहले एच का एच से, फिर एच का टी से, फिर टी का एच से, या फिर टी का टी से। पहले इन दोनों को कीजिए क्रॉस। अभी उसको रोक के रखिए, अभी उसको रोक के रखिए। आप करेंगे इसको सर एच एच एच, अगला आएगा एच टी, अगला आएगा टी एच, अगला आएगा टी टी। इसको रोक के रखिए, अब गुना कीजिए फिर एच से। अब ये कंप्लीट, एक भी आपका मिस नहीं होगा, एक भी आपका मिस नहीं होगा। एच और टी, अब 4 तो बोले 10 तो बोले, जितना बोले सब आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर है एच और टी जी, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। दिस इज एच एंड टी, ठीक है। अब सुनो कितना होगा बोलो। अब ये वाला गुना होगा सर एच एच टी, एच 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 एच, पहले आएगा एच एच और एच, फिर क्या आएगा बोलो एच एच टी, एच एच और टी आएगा सर। फिर क्या आएगा बोलो, यहाँ से गुना होगा, फिर एच टी एच, फिर कितना आएगा बोलो एच टी टी, फिर आएगा हमारे पास टी एच एच, और फिर आएगा टी एच टी, टी एच टी, और फिर क्या आएगा बोलो जल्दी से, लास्ट 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 टी टी एच, टी टी एच, और नेक्स्ट आएगा टी टी टी, ट्रिपल टी। हो गया 8 का 8 कंप्लीट। देख रहे हैं, 8 से ज़्यादा नहीं होगा। 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 8 ही आएगा, 8 ही आएगा। बात समझ में आ रही है? इसका क्या मतलब हुआ कोई बताएंगे? इसका मतलब ये हुआ, अगर तीनों सिक्का को एक साथ उछाल रहे हैं तो हो सकता है तीनों सिक्का पर हेड हेड आ जाए, या हो सकता है 2 ठो पर हेड आए, पहले 2 पर, लास्ट वाले पर टेल आ जाए, या हो सकता है कि पहले पर हेड दूसरे पर टेल तीसरे पर हेड आ जाए। ऐसा ये इतना आउटकम्स पॉसिबल हो सकता है जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। बात समझ में आई? बात समझ में आई? चलिए नंबर 4। अब सुनिए, अगर हम 4 कर देंगे तो आप निकाल सकते हैं क्या? हाँ, इसका आप 4 निकाल सकते हैं। हमको ये बताइए कि 4 में कैट होगा, ये बताओ खाली। 2 5 10 पीछे क्या है? गड़बड़ कर दिए। 2 2 4, यहाँ देखो 2 2 था तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ना हुआ, तो 8 एक तो और 2 यहाँ आ जाएगा, 8 दूनी 16 होगा। नॉर्मली 4 तो नहीं पूछता है, 3 तो ही पूछता है ज़्यादातर 3 उठाएगा, तो 3 से आगे हम लोग नहीं बढ़ते बेवजह का। चलिए अब आइए, व्हेन ए डाई इज थ्रो,
सुनिए, अगर एक डाई को फेंक रहे हैं तो बताओ आउटकम्स क्या होगा, पॉसिबल आउटकम्स। ये डाइस है बच्चा, हाँ डाई सिंगल होता है तो डाई बोलते हैं उसको, और ज़्यादा होगा तो डाइस कह देंगे, दो होगा तो प्लुरल होता है डाइस। तो ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। सर 1 आएगा, यही तो दिख रहा है, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। अब ये जो आउटकम्स आया ना, इसको कुछ नहीं करना है, मछली ब्रैकेट के अंदर डाल देना है इसको। सबका एक ही नाम है, सबका एक ही नाम है, ऐसे से डिनोट करना, 1 2 3 4 5 और 6। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जी सैंपल स्पेस लिखना, दिस इज सर एस, बस ये दिस इज द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट व्हेन ए डाइस इज थ्रो। यानी कि जब किसी डाई को फेंकते हैं, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ने किया, तो जो टोटल आउटकम्स आया उसको उठा के एक सेट में डाल दो, एक सेट में डाल दीजिए, उस सेट को लिख दीजिए एस, इसको बोलते हैं हम लोग सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस इज द सेट, ये एक सेट है वस्तुओं का, उन वस्तुओं का संग्रह है जो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से आता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का टोटल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम उसके अंदर लिखा हुआ होता है। ये बात समझ में आई? अब सुनिए, थोड़ा सा इसमें लगाते हैं ट्विस्ट, देखो। अच्छा रुको, पहले इसी में इसको डबल करते हैं। सुनिए, अगर मैंने आपसे कहा व्हेन 2 डाइस, 2 डाइस हमारे पास, अब देखिए 2 डाइस टॉस्ड या रोल्ड या थ्रो, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, थ्रो साइमल्टेनियसली, सुनिए, अगर 2 डाई को एक साथ फेंक रहे, डाइस को एक साथ फेंक रहे हैं, सुनिएगा जरा ध्यान से, तो कितना आउटकम्स आएगा पहले ये बताइए। 36 तो, अगर बोलेंगे 36 तो लिखिए बैठ के, तो क्या लिख पाइएगा आप? लिखना है आपको, अब लिखना है आपको, बिल्कुल, अब यहाँ से छुटकारा नहीं है। सुनिए, आपको निकालने का तरीका क्या है, जब एक डाइस को थ्रो करेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6। तो अगर हमको 2 टो कर रहे हैं तो बस क्रॉसिंग चलेगा, यहाँ पर बैठ के सोचने लगना कि एक के साथ सोचने से हालत खराब हो जाएगा। 36 तो नहीं सोच पाइएगा, नहीं सोच पाइएगा, उसके लिए आपको यही वाला मेथड अपनाना ही पड़ेगा जो आपको पढ़ाया गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट। याद कीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट, 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है बोलो? पहला एलिमेंट पहला के साथ पेयर, 1 किसके साथ जाएगा? बोलिए 1 के साथ, आया याद? 1 किसके साथ जाएगा? 1 2 के साथ, फिर 1 किसके साथ जाएगा? बोलो 3 के साथ, फिर 1 जाएगा 4 के साथ, फिर 1 जाएगा 5 के साथ, फिर 1 जाएगा 6 के साथ, काम खत्म। नेक्स्ट बोलो, अब फिर 2 से करेंगे, 2 किसके साथ जाएगा? बोलिए 2 किसके साथ जाएगा? बोलो, वेरी गुड, 2 जाएगा सर सबसे पहले 1 के साथ, फिर 2 के साथ जाएगा सर, फिर 2 किसके साथ जाएगा बताइए? 3 के साथ। अभी सबको इत्मीनान से लिखना, 2 जाएगा 4 के साथ, 2 जाएगा 5 के साथ, और 2 जाएगा 6 के साथ, 6 के साथ। आइए, इसके बाद जाएगा 3 आ जाएगा सर 1 के साथ, फिर बताओ 3 जाएगा 2 के साथ, फिर जाएगा 3 के साथ, मेरे साथ लिखते जाइए, 3 जाएगा 4 के साथ, आइए 3 जाएगा 5 के साथ, आप लोग लिखते जाइए, 3 जाएगा 6 के साथ। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास है 4 जाएगा 1 के पास, 4 जाएगा 2 के पास, 4 जाएगा 3 के पास सर, 4 जाएगा 4 के पास, 4 का आ सकता है, 4 5 का आ सकता है, 4 6 जाएगा। हम बोल रहे हैं कि मतलब समझ रहे हैं, पहले डाइस पर 4 आएगा, दूसरे डाइस पर 6 आएगा, ये सब आउटकम्स आ सकता है, इसको बोलते हैं पॉसिबल आउटकम्स। जैसे मान लो पहले डाइस पर 5 आएगा, दूसरे पर 1 आएगा, 5 आया फिर 2 आया, ऐसा भी आ सकता है, 5 आया 3 आया, ऐसा आ सकता है, 5 आया 4 आया, ऐसा आ सकता है, 5 आ सकता है दोनों पर, एक पर 5 दूसरे पर 6 आ सकता है, इसको बोलते हैं हम लोग पेयर लगाते जाइए ना खटाखट वहाँ से। अब बताओ यहाँ पर 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, 6 3 आ सकता है, लिखना है इसको, अभी लिखना है, 6 4 आ सकता है, और 6 5 आ सकता है, और 6 आ सकता है। अब हम बोलेंगे बताओ टोटल आउटकम्स कितना है इसमें? 36। यस सर 36 है। तो बताओ तो किसी एलिमेंट में किसी सेट में एलिमेंट को कैसे लिखते हैं, कोई बताइएगा? टोटल एलिमेंट को कैसे लिखते हैं? n नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस ना लिखते हैं ऐसे करके, ns। जैसे हम बोलेंगे ए सेट में 3 एलिमेंट है, देखो ए सेट में हमारे पास कितना है, मान लीजिए 1 2 3 है, तो क्या बोलते हैं na बराबर 3। तो यहाँ पर ns का मान कितना होगा? ns का मतलब टोटल नंबर ऑफ एक, यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 सर 6 है, 6 का पेयर 6 छक्के 36 गिनिएगा सर, इसमें टोटल आएगा 36 ठो आउटकम। कोई पूछेगा अब गिन के बताओ, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में जब एक डाइस को हमने 2 डाइस को एक ही साथ रोल किया है, फेंका थ्रो किया है, तो टोटल आउटकम्स कितना होगा? तो 36 होगा। थोड़ा सा इसमें एक बात बताएं, आप ये बताइए तो एक ऐसा आउटकम्स बताइए, सब लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, बताइए तो इसमें वो कितना आउटकम्स ऐसा है जहाँ पर दोनों डाई पर सेम नंबर आया?
सबसे पहले बोलेगा सर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। मतलब ये सर 6 कंडीशन ऐसा, 6 आउटकम्स ऐसा है जिसमें पहले डाइस पर जो नंबर आया है वही नंबर दूसरे डाइस पर आया है। और अगर मैंने पूछ दिया आपसे बताओ ऐसा कहाँ कितना कंडीशन हो सकता है जिसमें पहले डाई पर नंबर बड़ा होना चाहिए दूसरे पर छोटा होना चाहिए, क्या होगा बोलो तो जल्दी से। कौन वाला पकड़िए, कौन वाला पकड़िएगा, 15 होगा, बोलिए। इधर ज़रा देखिएगा ध्यान से, इस तरफ पहले वाले पर ज़्यादा और दूसरे वाले पर कम। इतना एलिमेंट गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 ही हुआ जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यस 15 यस 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 15। अब अगर हम ऊपर बोलेंगे, ऊपर देखो तो ऐसा डाइस है जिसमें 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 क्या हो रहा है बोलिए, पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा है, मैंने पहले डाइस पर जो नंबर है वो छोटा है, दूसरे डाइस पर नंबर बड़ा है। ये सब मैट्रिक्स का भी चल रहा मामला, मैट्रिक्स का धीरे धीरे हम लोग वहाँ पर भी चल रहे हैं। ये वाला नंबर है सर ऐसे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सर है। अब मैंने आपसे पूछ दिया बताओ इसमें 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 वो आउटकम्स बताइए जिसका जोड़ 10 आ रहा हो, जल्दी से बोलो तो। सब आएगा प्रोबेबिलिटी में। सबसे पहला पकड़िएगा सर, 1 के साथ 6 लगाएंगे तो यहाँ तो 10 आने का कोई चांस नहीं है। 2 में भी 2 6 तो मैक्सिमम 8 होता है, इसका मतलब 3 3 6 भी मैक्सिमम 9 होता है, यहाँ तक नहीं जाएगा। यहाँ से आएगा सर 4 4 4 6 4 6 पहला नंबर, पहला ध्यान से देखिएगा, हाँ 4 6 पहला नंबर। और बताइए 5 5 सर दूसरा नंबर ये आ सकता है, यस 6 4 3 नंबर ऐसा है जो आपको रिजल्ट जोड़ के दे रहा है 10। ये सब आएगा धीरे धीरे उसमें सवाल में। हाँ ना, तो वही तो बता रहे हैं, ये तो आपको लिखना है। इसको लिखने का तरीका हम बताएंगे ऐसे करके। जब सवाल डिस्कस करेंगे ना तो बोलेंगे 1 1 आएगा, अब 1 2 आएगा, अब 1 3 आएगा, अब 1 4 आएगा। एक लाइन ऐसे करके लिख देंगे, उसको बोलेंगे 2 1 आएगा, खटखट यहाँ से आएगा 2 6 आएगा। फिर बोलेंगे 3 1 आएगा, खटखट यहाँ 3 6 आएगा। ऐसे करके फिर बोलेंगे 6 6 आएगा, यहाँ बोलेंगे 6 1 आएगा और 6 2 आएगा, लास्ट में क्या लिख देंगे 6 6 आएगा। उसके बाद अपने दिमाग से खोजते रहेंगे। अब मान लो ऐसा लिखा हुआ आपको खोजना है 10, तो 10 किसके साथ आएगा, 2 के साथ तो हार्डली 6 जुड़ रहा है तो वहाँ पर 7 आ रहा है, 1 के साथ 6 जुड़ रहा है तो 7 आ रहा है, 2 के साथ 8 जुड़ रहा है तो यहाँ से 9 3 तो 6 ही हो रहा है, 9 3 6 तो 9 ही हो रहा है, तो 4 और 6 से ही पहला पेयर लगेगा। 4 6 में पहले पकड़ ली, उसके बाद फिर 5 में आइए, तो 5 के साथ अगर आप लगा रहे हैं पेयर तो कभी भी 5 5 का पेयर 10 आ सकता है। ये तो आपको सोचना है, वो तो तुरंत आप निकालिएगा, तुरंत निकालिए, ऐसा नहीं कि पूरा लिख के खोजना पड़ेगा आपको। हम अभी दिखा रहे हैं कि देखो ऐसे ही निकाला जाता है, उसके बाद हम लोग सोच सोच के इसको निकालेंगे, ठीक है ना। इसको तो खोजना ही पड़ेगा, ये इवेंट है। अभी हम लोग सैंपल स्पेस लिखे, सैंपल में टोटल आउटकम्स लिखना आपको, टोटल एक भी छोड़ना नहीं है आपको। एक ही डाइस को बोलेगा 1 डाइस इज थ्रोन 15 टाइम, 50 बार फेंका गया है, तो बोलो 5 बार हेड आने का चांस कितना है, ऐसे पूछेगा आपसे। डाइस भी और कॉइन भी आएगा, बोलेगा ए डाइस इज थ्रोन 50 टाइम्स, फिर या ए कॉइन इज थ्रोन 50 टाइम्स, 50 बार फेंका गया, बोलो 15 बार, उसको भी फेंकेंगे। अभी बाइनोमियल थ्योरम सब पूछेगा, उसमें लंबा लंबा एक्सपेरिमेंट होगा। स्टार्ट कर रहे हैं, देखो नंबर कितना था ये 6, ये 5 जाएगा, ये 6, नंबर 6 लिखिए। व्हेन ए डाई एंड ए कॉइन इज टॉस्ड। अब कह रहा है एक डाई को एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, बताओ क्या क्या सैंपल स्पेस आएगा, जरा सोच के बोलिए तो कोई आदमी। 12 आएगा, यस। कौन कौन वो 12 कौन कौन पहले बताइए। 1 और हेड सही है, 2 और हेड 3 और हेड। वेरी गुड। यानी कि अब आप लोग समझ चुके हैं कि क्या होने वाला है। यहाँ पर एक डाई को फेंक रहे हैं सर, तो पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। एक तो डाई का पकड़ लिया, एक तो सर कॉइन टॉस कर रहे हैं तो बगल में लगा देंगे हेड और टेल, और उसके बाद सर यही पेयर ऑफ आउटकम्स होगा, बस है ना। यानी कि 1 आ सकता है, हेड आ सकता है, 1 आ सकता है, टेल आ सकता है ना। या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 1 के साथ हेड, 2 के साथ हेड, 3 के साथ हेड। पहले ऐसे ही को कर लो पूरा। 1 हेड आ सकता है सर, 2 हेड आ सकता है सर, 3 हेड आ सकता है। पहले पर 3 हेड आए डाइस पर और उस पर टेल हेड आए, और सॉरी इस पर 3 आए, इस पर हेड आए। 4 आ सकता है, हेड आ सकता है। 5 आ सकता है, हेड आ सकता है। 6 आ सकता है, अभी तो आ ही नहीं सकता है। अगला भी बन सकता है सर, 1 आए लेकिन टेल आए उस पर, ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 ही आया लेकिन टेल आ गया उधर, इधर 2 ही आया लेकिन टेल आ गया, 3 आया लेकिन टेल आया, 4 आया लेकिन टेल आया, 5 आया लेकिन टेल आया, 6 आया लेकिन टेल आया। ऐसा भी टोटल मिला के कितना हो गया बताइए। टोटल हो गया 6 ऊपर 6 नीचे, टोटल हो गया 12। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर पूछेगा कोई आदमी बताओ NS का मान, अब ये भी साथ साथ लिखते जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एलिमेंट कितना है, तो 12 ठो है, यहाँ लिख दो 12 है। यही NE/NS चलने वाला है अभी धीरे धीरे, NE/NS पर हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं।
प्रोबेबिलिटी में नीचे जो लिखाता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, NS उसको बोलते हैं, NS। अच्छा ये कहाँ से आया? आ रहे हैं उस पर भी आ रहे हैं। बस कीजिएगा, जो वर्ड यहाँ लिख रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था सैंपल स्पेस लिखने के लिए, और उसी पर सारा पूरा प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगा जी। नंबर कितना है? 7। नंबर 7 लिखिए। तो कह रहा है ए कॉइन टॉस्ड ट्वाइस, ठीक है, ए कॉइन टॉस्ड ट्वाइस इफ द सेकंड थ्रोन रिजल्ट इज टेल। देखो कह रहा है ए कॉइन टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को क्या किया है? 2 बार टॉस किया गया, 2 बार फेंका गया, टॉस किया गया। इफ कहता है इफ द एक कॉइन टॉस्ड ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार, 2 बार फेंका गया। इफ द सेकंड कहता है अगर सेकंड जो हमारे पास थ्रो है, जो सेकंड बार हम लोग फेंक रहे हैं, सेकंड थ्रो रिजल्ट इन ए टेल, यानी कि सेकंड थ्रो में अगर टेल आ रहा है, देन तब कहता है देन ए डाई इज पॉइंट पे डाई कहाँ से आया? ए डाई इज थ्रोन। कुछ भी आ सकता है बस, क्या नहीं? कहीं नहीं आ सकता, थ्रोन, एक डाई को फेंका जाता है। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस, कहता है डिस्क्राइब कीजिए सैंपल स्पेस। डिस्क्राइब्ड डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। अभी और अच्छा आएगा, ध्यान से कि सैंपल स्पेस द सैंपल स्पेस। क्या समझा आपने? देखिए जरा से को ध्यान से। कहता है एक कॉइन को 2 बार टॉस किया जाता है जी। पहली बार टॉस किया आपने, एक बार और उसको टॉस किया, ठीक है। ज़रा देखिए, मान लीजिए मेरे हाथ में ये कॉइन है जी, ठीक है, इसको मैंने हाँ वही मामला है। जैसे एक बार मैंने ऐसे करके उछलाया इसको, ठीक है, और देखा इसके अंदर क्या आया, तो कहता है ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। तो पहले एक बार उछलाएगा ना, 2 बार उछलाइएगा। पहले एक बार उछलाया तो कहता है कि अगर इफ़ द सेकंड थ्रो, दूसरी बार जब आप उछला रहे हैं, 2 बार आपने टॉस किया, दूसरी बार जब उछला रहे हैं, तो अगर सेकंड थ्रो में टेल आता है, तब आपको एक क्या फेंकना है? तब आपको एक डाई फेंकना है, ठीक है। यानी कि यहाँ कंडीशन वाला मामला चल रहा है। अगर दूसरे थ्रो में आया टेल, तब आपको फेंकना है एक डाइस फेंकना है, डाई फेंकना। नहीं आया तो ना फेंकेंगे फिर। अब सुनिए, वही तो मामला है। सुनो अब सुनिए, अगर हम आपसे पूछेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, जल्दी से बताइए। सबसे पहले बोलिए, अगर 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या आता है सैंपल स्पेस? बोलो। 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो आ सकता है हेड। एक ही बात है, एक कॉइन को 2 बार टॉस करो, 2 कॉइन को एक साथ टॉस करो, एक ही बात है। बात है कि सैंपल स्पेस वही आना है, टेल हेड या क्या आएगा बोलो, टेल। व्हेन 2 कॉइन टॉस, when a coin tossed twice, 2 बार इसको टॉस कर रहे हैं जी, 2 बार टॉस कर रहे हैं तो ये आएगा। अब ये कहता है कि अगर आपने 2 बार टॉस किया है, इफ द सेकंड थ्रो रिजल्ट में क्या मिल रहे हैं आपको? रिजल्ट में मिले टेल। तो सुनो, अगर मैंने एक बार उछलाया और दोबारा भी हेड आ गया, तो क्या आप डाई को फेंकिएगा? नहीं फेंकिएगा। अब मान लो इसको उछलाया मैंने, आ गया टेल, अब बाद में आ गया क्या आपका हेड, तो सेकंड में क्या आ गया, तब भी आप नहीं फेंकिएगा। लेकिन अगर ये आया या ये आया, मैंने पहले फेंका हेड, बाद में आ गया टेल, तब आपको एक साथ साथ क्या फेंकना पड़ेगा? डाइस। अब डाइस पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। यानी कि अब आएगा हेड टेल 1 आ सकता है। हेड टेल आया, मान लो आप डाइस जब फेंका तो 1 की जगह 2 भी तो आ सकता था, यानी कि 2 आ सकता है। फिर हेड टेल 3 आ सकता है, हेड टेल 4 आ सकता है, हेड टेल 5 आ सकता है, हेड टेल और 6 आ सकता है। फिर से सर, अगर मान लिया टेल और यहाँ पर आ रहा होगा कितना, टेल आ रहा होगा। मान लो पहले में टेल, दूसरे में भी टेल, तो दूसरे में टेल आ गया ना, दूसरे में टेल, फिर से आपको एक तो फेंकना है कौन? डाइस फेंकना है। यानी कि टेल 1 आना है, टेल 2 आना है, टेल 3 आना है, टेल 4 आएगा, टेल 5 आएगा, टेल 6 आएगा। बस काम खत्म। टोटल कितना हो गया बोलिए? इसको ऐसे करके घेर दो, ऐसे बंद कर दो, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को बोलेंगे एस। नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस, तो 6 6 12 और 2 14 हो जाएगा। यस।
14 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? सैम्पल स्पेस को समझ पा रहे हैं, अच्छे से लिख पा रहे हैं, बहुत अच्छे। चलो और लेते हैं अच्छा वाला एकदम। सवाल अभी बहुत ज़बरदस्त। हाँ, कहता है कि एक कॉइन को 2 बार आपको टॉस करना है। तो पहली बार में टॉस किया, दूसरी बार टॉस किया, दोनों में आ गया हेड हेड, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लिखा हाँ जी ना होगा ऐड। कहता है कि देखो जब भी 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो ई 4 में से कोई ना कोई आएगा। तो ई अगर आता है और ये अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहता है कि अगर टेल आ गया सेकंड थ्रो में अगर आपको टेल आ गया, टेल मिल जाता है, तो आपको साथ साथ एक फेंकना, छक्का भी फेंकना पड़ेगा आपको। तो छक्का फेंकेंगे तो इसका मतलब ये आया तो यही रह जाएगा। हाँ बोलो, यहाँ पर यहाँ पर नहीं, सुनो ज़रा ध्यान से। कहता है कि एक कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया गया है, और कहता है कि इफ़ द सेकंड थ्रो रिजल्ट इन टेल, अगर सेकंड थ्रो में टेल आ रहा है तब आपको एक छक्का फेंकना है। तो इसमें तो सेकंड थ्रो देखो, एक सिक्का के उछाला हेड आया और दूसरे बार उछाला तो हेड आया, तो सैंपल इसमें यही मिलेगा। कौन वाला? नहीं, सुनो। हाँ, हम कह रहे हैं कि जब भी कभी एक सिक्का को 2 बार फेंकेंगे तो ये 4 आएगा कि नहीं आएगा, पहले बताओ। ये 4 आएगा। अब ये 4, अगर ये 4 में से अगर ये आ गया, देखो हेड और हेड आ गया, तो आपको फिर सिक्का डाइस फेंकना ही नहीं है। मतलब यही पहला रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, पहला एक्सपेरिमेंट हो गया। हेड आ गया अगर, तो आपको डाइस फेंकना ही नहीं है, नहीं फेंके। अब देखो टेल हेड आ गया, तभी आपने डाइस नहीं फेंका, चूंकि बोला जब सेकंड में टेल आएगा तभी आप फेंकिएगा। तो एक्सपेरिमेंट तो हो रहा ना, पहला एक्सपेरिमेंट हुआ हेड आ गया, 2 एक्सपेरिमेंट में किया लेकिन टेल नहीं आया, तो टेल के हिसाब से अब आपको क्या डाइस नहीं फेंकना। लेकिन हाँ, टोटल आउटकम्स, ये तो एक्सपेरिमेंट हुआ ना, ये एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। 2 बार आपने फेंका है, एक्सपेरिमेंट किया, तो ये भी पार्ट है, ये भी पार्ट है, ये भी आया। अब ये एक्सपेरिमेंट हो गया, एक तो आपको बढ़ गया आपका, जब टेल आ गया तो आपका काम बढ़ गया, एक तो आप पीछे से डाइस भी फेंकिए। तो टेल आया तो फेंका डाइस, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, हेड टेल के साथ 6 कंडीशन बन सकता है, और टेल के साथ भी 6 कंडीशन बन सकता है। मान लो पहले पे टेल, दूसरे पे टेल आया तो फिर से आपको फेंकना पड़ेगा, फिर पहले पे टेल, दूसरे पे टेल आया तो फिर से फेंकना पड़ेगा। और जो डाइस फेंक रहे हैं उस पर क्या पता कि हमको 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा, बहुत 6 में से कोई ना कोई आ सकता है। हाँ जी, अभी अच्छा रैंडम एक्सपेरिमेंट आना बाकी है, लिखो। नेक्स्ट हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट है। थोड़ा सा पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है। बोर हो गए हो, कोई बात नहीं है। चलो जी, कह रहा है कि फ्रॉम ये 8 नंबर है, 8 नंबर। फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 3 बॉयज़, 3 बच्चे का, 3 लड़के का ग्रुप है जी, एंड 2 गर्ल्स, 2 तो इसमें लड़की है, ठीक है, 2 तो लड़की है, 3 लड़का है, 2 लड़की, गर्ल्स का एक ग्रुप है, एक हमारे पास समूह बना हुआ है। वी सेलेक्ट, हम कह रहे हैं कि 2 तो हमको सेलेक्ट है, वी सेलेक्ट 2 चिल्ड्रेन। सुनो जी, हमको 2 तो बच्चा चुनना है, चिल्ड्रेन। इसमें कौन अच्छा है? हाँ, 2 तो, एक तो मॉनिटर बनाना है, एक तो लड़का, लड़की बनाना है, तो 2 तो चुनना पड़ेगा ना, कि किसको चुना जाए। वही अब चुनने का जो पॉसिबल आउटकम्स होगा उसको बोल देंगे हम लोग, सैंपल स्पेस में डाल देंगे, तो सैंपल स्पेस कह देंगे उसको हम लोग, सेट में डाल देंगे। तो सिलेक्ट 2 चिल्ड्रेन। तो कह रहा है व्हाट वुड बी द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, एक ही बात है, फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को अगर हम कर रहे हैं तो बताइए कितना सैंपल स्पेस, इसका सैंपल स्पेस तैयार कीजिए, क्या होगा? 6 होगा? सोच के बताइए, हर बार के इत्मीनान से। 2 को चुनना है। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर एक ग्रुप बना हुआ है, देखो जी, ग्रुप बना हुआ है, इसमें 3 लड़का है, एक तो लड़का नंबर 1, बॉय नंबर 2, बॉय नंबर 3, ये 3 तो लड़का है इस ग्रुप में, और 2 तो इसमें लड़की है, पहली लड़की G1 और दूसरी लड़की G2। अब हम कह रहे हैं कि इसमें से हमको कोई 2 तो चुनना है, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा? हम सैंपल स्पेस लिखना चाह रहे हैं, बोलिए। एस का मत 6 होगा। देखो, इसमें तो कोई बोला नहीं है
कि दोनों लड़का हो या दोनों लड़की हो, कोई कंडीशन लगाया है क्या? आप लोग उस पर ध्यान नहीं दिए। 2 तो बच्चा खरीद, देखो 2 चिल्ड्रेन, 32 आगे 32 सुनो, कह रहा 2 तो बच्चा को चुनना। इधर ना कह रहा कि एक कम से कम उसमें लड़का या लड़की होना चाहिए, कम से कम एक लड़का हो, तब तो बोलिएगा सर B1 चुनेंगे तो जीवन को चुनना होगा, B1 चुनेंगे तो जी, आप लगता है ऐसे सोच रहे आप लोग ना, लेकिन इसमें सिर्फ चिल्ड्रन वर्ड यूज़ किया है। तो हो सकता है देखो दोनों लड़का को चुना जाए, पहला कंडीशन B1 और B2 को, है ना। B1 B2 हम लोग बॉयज़ और गर्ल को वहाँ पर बना ही दिए, चलो डायग्राम उसी से कम चल जाएगा। अब हो सकता है सर B1 B2 को ना चुन के B1 और B3 को चुना गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है, पहला और तीसरा को चुना गया होगा। ध्यान से सुनिएगा, 2 चुनना खाली हमको, इसका मतलब सर हो सकता है कि B2, अगर लड़के में पहले कंडीशन बनाना है, B2 और B3 को चुना गया होगा। ये 3 तो कंडीशन लड़का ही में बन गया, पहले पहला लड़का दूसरा लड़का, पहला लड़का तीसरा लड़का, पहला दूसरा लड़का और तीसरा लड़का, ये हो गया। अब आइए इसको लड़की के साथ लेके चलिए, ये हो गया पहला लड़का हो लेकिन सर दूसरी लड़की को चुना गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। पहला लड़का और पहली लड़की को B1 G1, यस। अब हो सकता है कि B1 और G2 को चुना गया हो, यस यस, हाँ जी, B2 और G1 को चुना गया होगा, और बोलो B3 B2 अभी बचा हुआ है, हाँ जी हाँ जी, B2 और G2 को चुना गया होगा, मतलब दूसरा लड़का दूसरी लड़की। हो सकता है B3 और G1 को चुना गया होगा, B3 और G2 को चुना गया होगा। हो सकता है दोनों ही लड़की को चुन लिया गया होगा जी, और चुना सकता है क्या? कुछ बन जाएगा, बोलो बोलो बोलो, हो गया कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बन जाएगा सर। अब कहाँ जी पहले जी, अब कहाँ बोलो, अगला कोई बताओ ऐसा जो इसमें मैंने नहीं लिखा है। बोलो बोलो अगला तुम ही बताओ, रुको जी। टोटल 10, हाँ बोलो। अगर हम 1 3 को चुन लिए तो 3 1 भी चुना गया ना। अगर हम पहला लड़का तीसरा लड़का चुन लिए तो एक ही कलेक्शन हो रहा है यहाँ पर, कलेक्शन। इस जान रहे हैं कि 1 2 का मतलब 12 हुआ, 2 1 का मतलब 21 हुआ, नहीं। जैसे मैंने कहा कि ये 2 मार्कर हम चुन लिए, ब्लू और लाल, ये ब्लैक और लाल, तो इसका मतलब लाल और ब्लैक भी आ गया मेरे पास। एक काउंट होगा, 2। ये परमिटेशन नहीं है कि घूम जाएगा तो 2 काउंटिंग होगा, कॉम्बिनेशन में चुन रहे हैं। तो सिलेक्शन में यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता, 3 1 और 1 3 एक ही बात है, एक ही बार गिनाएगा, 2 बार नहीं गिन सकते आप इसको, ठीक है। इसमें नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो रहा कि भाई क्रॉस कर देंगे एक इसके साथ ना, 3 दूनी 6 कर देंगे, ऐसे करके गुना करेंगे। चुनने में देखना होगा किसका पेयर लग सकता है। बात समझ में आई? तो टोटल कितना हुआ बोलो? 10 हुआ। लिखिए तो इसको। सैंपल स्पेस का मतलब जो आउटकम्स आ सकता है सबको आपको लिखना है। अब एक ठोक खाली लास्ट लिख लीजिए, 8 नंबर था ये, 9 नंबर लिख लीजिए, 9 नंबर खाली लिख लीजिए जो कार्ड से रिलेटेड है जी, कार्ड वाला। कार्ड को कैसे उछलाएंगे सब भूल भाल। हाँ जी लिखिए। नंबर हमारे पास आ जाएगा ये 9 है, 9 लिखिए। इन ए वेल सफल्ड डेक ऑफ कार्ड, अच्छा होता है पर खेल नहीं पाते, अभी खिलाते हैं, निकालते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जल्दी से पहले इसको लिखो, जल्दी से लिखो इसको, टाइम सेव करना है। चलो जी यहाँ ध्यान दीजिए, सुनिए। ये जो हमारे पास ताश की गड्डी होती है उसमें टोटल कार्ड्स अगर देखा जाए तो ये होता है हमारे पास, टोटल होता है 52 कार्ड्स, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये 52 कार्ड जो है ना 2 पार्ट में बटा हुआ है जी, यस। 26 तो रेड कार्ड होता है यहाँ पर। रेड कार्ड अगर बात करें आपसे हम, रेड कार्ड तो ये होता है 26 तो। 26 तो कैसा कार्ड होता है जी? रेड कार्ड, 26 लाल 26 काला, रेड कार्ड 26 तो कैट होता है, बोलिए टोटल 26 तो। 26 तो 13 दूनी 26 होगा, इसका मतलब अब 26 तो कैट होता है, बोलिए वो ब्लैक होता है, ब्लैक कार्ड, मेरे जैसा होता है ब्लैक कार्ड। कितना होता है बोलिए? टोटल 26। अब ये 26 कार्ड जो है ना बटा हुआ है 2 पार्ट में, 13 देखो जी। हाँ, एक होता है अपने पास हार्ट, हाँ इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर 13 ठो कार्ड जो होता है ना इसको बोलते हैं हार्ट का कार्ड, हार्ट। और हार्ट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? ये छोड़ दिए आप बीच में, बताइए। हार्ट, हार्ट कैसा बना होता है जी? ऐसा करके बना होगा, ऐसा दिल शेप का बना होगा, दिल बना हुआ रहेगा ऐसे करके हार्ट, ठीक है। हाँ, इसको बोलते हैं पान का पत्ता, पान भी कह सकते हैं इसको, पान ही बना होता है ये, पान के जैसा, तो इसको बोलते हैं हम लोग हार्ट।
ऐसे हम लोग दिल कहते हैं, दिल के जैसा शेप बना हुआ है इसका दिल। इसमें टोटल जो होता है ना 13 ठो होता है। कितना होता है? 13 ठो इसमें होता है। और 13 ठो में जो होता है ना, सबसे पहला, सुनो, सबसे पहला कार्ड जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग एस, एक का एस। इस पर जो है ना ए लिखा रहेगा बड़ा ऐसा, 1 डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। और उसके बाद जो है ना 2 से जब रहेगा तो उसको बोलते हैं दुग्गी, ऐसे देखिएगा बोलता है दुग्गी तिग्गी, है ना जी, ऐसे करके बोलता है ना। हाँ, तो इसमें रहता है 2 और इसमें एक ठो दिल बना रहेगा। देखो एक तो ए वाले में एक दिल रहेगा, इसको हम लोग 1 न बोल के इक्का बोलते हैं, इक्का। और उसी तरह यहाँ पर आपको 2 ठो दिल बना रहेगा, दुग्गी रहेगा, यानी कि यहाँ पर 2 ठो दिल बना रहेगा। 2 लिखा रहेगा इसमें, 2 नहीं लिखा हुआ नहीं रहता, लिख भी सकते हैं। हाँ, 2 लिखा रहता है, 2 लिखा रहता है साइड में से, 2 लिखा रहेगा और 2 ठो दिल बना रहेगा, 2 रहेगा इसके ऊपर। अगला हमारे पास तीसरा कार्ड आ गया, इसमें 3 ठो दिल बना रहेगा जी। इसमें कैसा रहेगा? 3 ठो दिल बना हुआ रहेगा, ऐसे करके 3 रहेगा। इसके बाद क्या आएगा बताइए? और भी आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके चलेगा। कहाँ तक? कहाँ तक जाएगा? 1 से लेके 10 तक जाएगा, 10 तक। 10 ठो कार्ड ऐसा होता है, सुनिएगा जरा ध्यान से, 10 ठो कार्ड ऐसा होता है जिस पर आपको नंबर्स, 9 ठो कार्ड पर नंबर्स दिखता है, इसको बोलते हैं नंबर, न्यूमेरिक कार्ड, नंबर वाला कार्ड। और ये हमारे पास लेटर वाला कार्ड है जो ए से, एस एक का जिस पर लिखा रहता है। और 3 ठो कार्ड ऐसा होता है, सुनिएगा जरा दे, 3 ठो कार्ड, एक ठो होता है किंग, एक होता है उसकी क्वीन होगी रानी, और एक इसका होगा जैक, गुलाम, नौकर, जो कहिए ना, जोकर ना है, जोकर का काम का कार्ड नहीं है। किंग है, क्वीन है, और क्या है बोलो? जैक है ना। जोकर का कोई काम नहीं है, जोकर का कोई काम नहीं, वो खाली ऐसे ही रखा जाता है। बात समझ में आई? इसी तरह से अगर हम हार्ट के बाद आ जाए यहाँ पर, इसके बाद होता है डायमंड। हाँ, डायमंड को हम लोग बोलते हैं, ऐसे करके बना रहेगा, ऐसे डायमंड के जैसा शेप रहेगा, ईंट के जैसा, ईंट के जैसा, ईंट के जैसा, ऐसे ईंट, इसको बोलते हैं हम लोग ईंट, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग ईंट। क्या बोलो? ईंटे है ही, ऐसे बस ऐसे ही रहेगा, डायमंड के शेप का रहता है, थोड़ा सा ईंट कहते हैं हम लोग इसको। इसमें भी क्या ठो कार्ड होगा बोलिए? 13। इसमें भी एक ठो होगा, ये सब रेड कार्ड है, रेड कार्ड है, इसलिए मैंने इसको रेड से बनाया, सब रेड कार्ड है। तो 13 ठो रेड कार्ड इधर हो गया, 13 ठो रेड कार्ड इधर हो गया, 13 दूनी हो गया 26। इसमें भी ऐसे रहेगा, इक्का बना हुआ, लेकिन इसमें क्या फर्क पड़ेगा? सिंबल रहेगा ऐसे ईंटा का, ईंटा का, ठीक है, बस यही फर्क रहेगा। इसमें 2 ठो ईंटा रहेगा, रुक जाओ, इसमें 2 ठो ईंटा रहेगा, इसको दुग्गी बोल देंगे, 2। बात समझ रहे? 2, इसके बाद आ जाएगा 3, उसके बाद आ जाएगा 4, उसके बाद कैसा आ जाएगा बोलिए? 10 आ जाएगा। इसको बोलते हैं दहला, नहला, दहला, नौमा को बोलते हैं नहला। देखोगे ताश वगैरह जो बच्चा खेलता है, नहला दहला बोलता है। अब सुनिए, इसके बाद हमारे पास इसमें भी होगा, राजा होगा, इसकी रानी होगी, और इसका नौकर होगा, गुलाम होगा, बेटा बेटी ना, राजा रानी और उसका नौकर, नौकर नहीं, गुलाम का ही गुलाम है, हाँ नौकर ही हुआ। तो ये हो गया हमारा कौन सा? रेड कार्ड, इसको हो गया रेड कार्ड। अब सुनिए, आते हैं ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड का भी मामला वैसा ही चलता है जी, सुनोगे जरा ध्यान से। इसमें आता है सबसे पहले, अगर हम नाम डाल दें, क्लब, क्लब, इसको हम लोग बोलते हैं क्लब। कैसा रहता है? तो क्लब कुछ ऐसा होगा जी, ऐसा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, और ऐसे करके रहेगा, ऐसे, इसको बोलते हैं हम लोग क्लब, ऐसा बना रहेगा उसमें, है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं चिड़ी, यस, इसको कहते हैं चिड़ी, चिड़ी का पत्ता, चिड़ी का पत्ता, है ना, चिड़ी का पत्ता। सेम चिड़ी के पत्ता में भी ऐसे करके एक तो बड़का ऐसा ए बना रहेगा, इक्का हो गया इसका, चिड़ी का इक्का हो गया, चिड़ी का इक्का, ठीक है। क्या नाम है इसका? इसके बाद होगा आपका एक के बाद दो चिड़ी बना रहेगा, इसमें 3 चिड़ी बना रहेगा, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा बोलो? 10 तक जाएगा, 10 ठो। अब चिड़ी का राजा होगा, यहाँ पर चिड़ी का राजा होगा, चिड़ी की रानी होगी, और चिड़ी का गुलाम होगा, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद आ गया स्पेड। स्पेड हमारे पास जो होता है, उल्टा पान का पत्ता, ऐसे करके होगा, ऐसे उल्टा पान, उल्टा पान, पान का पत्ता ऐसे करके उल्टा, उल्टा, इसको बोलते हैं हुकुम का पत्ता, हुकुम मेरे आका, हुकुम, हुकुम, हुकुम कीजिए, हाँ जी, इसको बोलते हैं हुकुम का पत्ता। क्या होगा? ये भी 13 ठो होगा, 13 ठो होगा, ये भी 13 ठो होगा, 13 ठो होगा, ये इसको बोलते हैं हुकुम, हुकुम का पत्ता, हुकुम। अच्छा, उसको हुकुम कहें, किसको आका कहें? बता रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? हुकुम का पत्ता। हुकुम में भी क्या होगा बोलो जी? सबसे पहले सर इक्का होगा, हुकुम का इक्का, इसको बोलेंगे हुकुम का इक्का, है ना। उसके बाद हुकुम का नंबर 2 आएगा, 3 आएगा, ऐसे करके क्या आएगा बोलो? 10 ठो आएगा। हुकुम का राजा यहाँ आ गया,
हुकुम की रानी आ चुकी है और हुकुम का गुलाम आ चुका। चेक लिखो। नया ताश भी बनता है। उसको दिल को कह दिए अल्फा, उसको कह दिए ईट को बीटा, इसको कह दिए लेंदा। पहले लिखो इसको। हुकुम कर राजा का गाना गाइए। और डेल्टा हो ये चार ठो नाम अपना अपना है, ये उसका विचार है, सिंबल भी है। जल्दी लिखो। एक सवाल है सर, शब्द लिखा जाएगा आप लोग से सब। एक का दीजिए। अब आप लोग लिखते भी जाइए, देखते भी जाइए। देखो ये कौन है, पहचानिए तो इसको। ये ताश की एक गड्डी मेरे पास है जिसमें टोटल 52 पत्ता है जी, 52 पत्ता है ना, 52 इसमें कार्ड है। तो अगर हम आपसे पूछेंगे ये देखो दिल बना हुआ, दिल, इसका मतलब इधर आ गई, ये क्वीन की हाँ हार्ट्स की क्वीन है जी, ये यहाँ पर आके ऐसे लग जाएगा, है ना। अब ये देखो ये हार्ट्स का ही है, 5 है, देखो 1 2 3 4 5 ठो बना हुआ है, 5 ठो बना हुआ है। सिमिलरली ऐसे 2 ठो बना हुआ, देखो 2। ये देखो हुकुम का इक्का है, ये हुकुम नहीं है, ये हार्ट का ये हार्ट है, दिल रेड कार्ड है, ऐसे ए, इसका है ये, इसका ए। अब देखो ये किसका है, जोकर बेटा का नहीं, ये आपका जैक है, गुलाम किसका है, इसका गुलाम, यहाँ का गुलाम है। अब ये आ गया लाल वाले का राजा, यानी कि ये लाल राजा है जी। किसका राजा है ये, हार्ट का राजा, हार्ट की रानी, है ना यहाँ पर। उसी तरह से 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर पूरा होगा, मिला के टोटल होगा, इसको गिनिएगा तो 13 पत्ता होगा। ऐसा 13 इसमें भी आएगा, 13 इसमें भी आएगा। पकड़ते हैं। ये फालतू कार्ड है, ये है देखो जोकर का कोई काम नहीं है। ये देखिए एक्स्ट्रा कार्ड में आता है वो सब। सुनो ये देखो किसका है, हुकुम, ये है हुकुम का, स्पेड का किंग, यानी कि ये आके यहाँ पर चिपक जाएगा, स्पेड का किंग, स्पेड की रानी है ये, है ना, स्पेड की रानी। चलो जी ये क्या है बताओ, जोकर स्पेड का गुलाम, यस। उसी डायमंड, देखो आ गया डायमंड का ये 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। ये देखो ये क्या है, चिड़ी, क्लब का हमारे पास राजा है, ये क्लब की रानी, देखो क्लब की रानी आ गई। उसके बाद ये किसका है, देखो चिड़ी का राजा, जोकर जे लिखा हुआ उसके ऊपर, जे। उसी तरह से सब होगा जी, उसी तरह देखो ये है इक्का, किसका, ये है पान इसका इक्का, स्पेड का इक्का, उस पर इक्का लिखा रहेगा, ए लिखा रहेगा, बड़ा ऐसा बना रहेगा। ये हमारे पास इक्का है, ऐसे ही मामला सब चलता है जी। ये देखिए क्वीन, किसकी क्वीन है ये, डायमंड की क्वीन है जी, डायमंड की क्वीन है, डायमंड का राजा यहाँ पर आके चिपक जाएगा, ठीक है ना। अभी पहले लिखो, जल्दी फिगर बनाओ, इसने वाले सुनिए, रुक जाइए। देखो अगर हम आपसे ये कहें कि टोटल रेड कार्ड कैट है 26 ठो, टोटल 52 कार्ड है टोटल मिला के, तो 26 ठो रेड है, 26 ठो कितना हो गया बोलो, ब्लैक हो गया। तो रेड कार्ड सर 26 ठो है, ब्लैक कार्ड भी कितना है बताओ, टोटल 26 ठो है। सुनो रेड कार्ड में अगर ध्यान से देखिएगा ना, तो रेड कार्ड में ये पूरा 13 ठो रेड इधर है और 3 ठो रेड इधर है, ठीक है। ये जो हमारे पास जिसमें चेहरा बना होता, अभी आप देखे होंगे इसमें चेहरा बना हुआ था, राजा में, रानी में और गुलाम में, राजा में, रानी में और गुलाम में, राजा में, रानी, इसको बोलते हैं हम लोग फेस कार्ड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेस कार्ड। इसमें ऐसा होता है जो चेहरा बना हुआ होता है, चेहरा यानी कि आपको राजा दिखेगा, रानी दिखेगा और गुलाम यहाँ पर आपको साफ दिखेगा, बोलते हैं फेस कार्ड। तो यहाँ भी फेस कार्ड है, इसमें भी फेस कार्ड है, ये भी फेस कार्ड है और ये भी फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड क्या है बोलिए जल्दी से, 3 3 6 और 3 9 और 3 12। अब सुनिए अगर इक्का मिला दिया जाए, सुनिएगा जरा, इक्का को और फेस कार्ड को मिलाने के बाद जो कार्ड बनता है इसको बोलते हैं ऑनर कार्ड, सम्मानित कार्ड। ये जो राजा है, रानी है और गुलाम है और ये जो इक्का है इसको बोलते हैं ऑनर कार्ड। क्या बोलते हैं इसको, ऑनर कार्ड, यानी कि इसको बोलते हैं सम्मानित कार्ड। अभी लिखाएंगे अभी ये यहाँ पर ऑनर कार्ड हो गया, इसका ऑनर कार्ड है, बोलिए 4 ठो ऑनर कार्ड हो गया, यहाँ भी 4 ठो ऑनर कार्ड है, यहाँ भी 4 ठो ऑनर कार्ड है, यहाँ भी 4 ठो ऑनर कार्ड है। अगर हम आपसे पूछेंगे बताइए नंबर कार्ड कितना है, नंबर कार्ड, न्यूमेरिक कार्ड जिसमें नंबर लिखा हुआ, तो नंबर जो है लिखा हुआ उसमें यहाँ लिखा हुआ है, नंबर सिर्फ इसी पर होता है, 9 ठो लिखा हुआ है ना। आगे बैठो, ये इसको बोलते हैं नंबर कार्ड, इसको क्या बोलते हैं, नंबर कार्ड। यहाँ पर भी कितना है बोलो, यहाँ भी नंबर लिखा हुआ है, यहाँ भी नंबर लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं नंबर कार्ड, नंबर कार्ड, ठीक है। रुको ना, हाँ ये नोट हो गया नंबर कार्ड, यहाँ पर भी हो गया नंबर कार्ड, यहाँ पर भी हो गया नंबर कार्ड, ठीक है। ये अपना लेटर है जिसमें ए लिखा हुआ है ना, लेटर कार्ड अगर पूछेंगे तो यहाँ इकलौता है। तो अब अगर हम आपसे कुछ पॉइंट बात पूछें, सबसे पहले बताइए टोटल ऑनर कार्ड,
ऑनर कार्ड, सर हिंदी में सम्मानित, ऑनर कार्ड। 12 कैट वो है तो टोटल सबसे पहले 4 तो इसमें है सर, 4 तो इसमें है, 4 तो इसमें है, 4 तो इसमें। ऑनर कार्ड का मतलब राजा, रानी, गुलाम और इक्का के साथ, तो टोटल कितना हो गया? 4 चौके 16। अच्छा अगर पूछेंगे टोटल फेस कार्ड, फेस कार्ड बोलिए, फेस कार्ड कैट वो है, 3 तो यहाँ है, 3 तो यहाँ है, 3 तो टोटल फेस कार्ड कैट वो है। हाँ जी 12 ठो फेस कार्ड है, फेस कार्ड टोटल 12 ठो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगर पूछेंगे टोटल न्यूमेरिक कार्ड, यस टोटल न्यूमेरिक कार्ड बोलो जी, यस टोटल न्यूमेरिक कार्ड 9 ठो इसमें है, 9 ठो इसमें है और 9 ठो इसमें है, टोटल कितना हो गया बताओ? 36 हो गया, 9 चौके 36 ठो नंबर वाला कार्ड है सर। लेटर कार्ड कैट हुआ बताइए, टोटल लेटर कार्ड, लेटर कार्ड जिस पर नंबर लेटर लिखा रहेगा, एक यहाँ रहता है, एक का यहाँ रहता है, एक का यहाँ रहता है, एक का यहाँ रहता है, तो टोटल हो गया 4। आप सुनिएगा जरा ध्यान से, टोटल किंग बताओ कैट हुआ है, सबका 4 होगा। काला किंग कैट हुआ है, ब्लैक किंग, ब्लैक किंग सर 2 टो है। काली रानी कैट हुआ है, काली रानी का मतलब ब्लैक रानी। काला का मतलब यहाँ पत्ता रख सकते, काली रानी तो खूबसूरत है ना होगी, गोरियन होगी जी, यहाँ पर रानी है, काली रानी कैट है बोलो। राजा कैट हुआ काला, अब राजा काला का मतलब है काला राजा होगा, राजा और रानी खूबसूरत होता है। तो आप बोलेंगे लाल राजा कैट है, बोले लाल राजा, तो लाल का मतलब थोड़ा पेंट किया हुआ राजा के ऊपर है। लाल राजा 2 टो है और लाल रानी भी कैट हो बोलो 2 टो है ना। और काला राजा कैट है, काला राजा है 2 टो और काली रानी, काली रानी भी 2 टो है। तो टोटल किंग बताइए, टोटल किंग कैट है, टोटल किंग है सर 4, उसमें से अगर टोटल पूछेंगे हमसे टोटल क्वीन कितनी है, टोटल क्वींस कितनी है, तो क्वींस हमारे पास हो गई है 4। और टोटल अगर पूछेंगे जैक कितना है तो ये भी होगा 4। लेकिन अगर मैंने पूछा रेड क्वीन बताइए कितनी है, लाल रानी, तो लाल रानी 2 ही तो ना होगी, लाल चूंकि एक आएगा हर्ट में, एक आएगा डायमंड में, काली रानी कैट होगी तो एक आएगा क्लब में, एक आएगा स्पेड में, तो 2 ठो काली रानी 2 ठो काला राजा। बात समझ में आ रही है। टोटल नंबर कार्ड कैट होगा पूछेंगे आपसे तो 36 बोलिए, नंबर कार्ड टोटल 26, टोटल कार्ड की संख्या होगा 52। टोटल फेस कार्ड कितना होगा बोलो, तो फेस कार्ड में सर यहाँ पर 3, 3 6, 3 9 और 3 12। अब आपको सोचना है और दिमाग लगाना कि फेस कार्ड जिस पर चेहरा बना हुआ है, राजा रानी का चेहरा आपको साफ साफ दिखेगा, तलवार लेके खड़ा रहेगा राजा, रानी रहेगी नहीं, और हाँ जी हाँ राजा ऐसे खाली बैठा रहता है गद्दी पर, सही बात है। सिपाही जो रहता है वो, अगर मैंने आपसे पूछा बताओ इसका टोटल सैंपल स्पेस क्या तो होगा, सैंपल स्पेस बताओ इसका सैंपल स्पेस। अब पूरे ताश के डब्बा में से कौन कौन सा पत्ती आ सकता है, जैसे मैंने फेंट के 1 ठो निकाला, ऐसे 52 तो पत्ता 1 ठो ऐसे करके निकाल लिया, तो बोलो क्या आ सकता है? सर 1/52 सर 1/52 सही बात है। क्या आ सकता है हम पूछ रहे हैं, तो सर इक्का आ सकता है, दुग्गी आ सकता है, तिग्गी आ सकता है, राजा आ सकता है, रानी आ सकता है, लाल का आ सकता है, काला का आ सकता है, 52 तो आ सकता है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अभी हम पूछ रहे हैं। अगर बताओ एक ताश की गड्डी से एक पत्ती निकालते हैं, एक कार्ड निकालते हैं, टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा, तो 52 होगा। बैठ के इसको ऐसे थोड़े लिखते रहेंगे ऐसे करके कि एस लिख रहे हैं, उसके बाद 1 ठो लिख रहे हैं राजा रानी गुलाम क्वीन का, फिर 52 ठो लिखना पड़ेगा बेवजह का। 36 तो लिखते लिखते हालत खराब हो गया हम लोग का, 2 डाइस टॉस कर देते। तो बोलेंगे सीधा अब इसमें यूज करेंगे, अगर हम लोग एक ताश की गड्डी से एक तो ताश निकालते हैं, तो एक ताश का जो टोटल जो पॉसिबिलिटी होगा आउटकम्स निकलने का, कोई भी उसमें से निकल सकता है, तो 52 में से कोई भी एक निकलेगा, 52 में से कोई भी एक निकलेगा। बात समझ में आई? तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। सैंपल स्पेस मैंने अच्छे तरह से आपको समझा दिया जी, कल यहीं से शुरू करेंगे इवेंट क्या होता है, उसके बाद अच्छा डेफिनेशन, उसके बाद मेन आ जाएंगे प्रोबेबिलिटी पर। सर प्रोबेबिलिटी से आप बोला था शाम वाला बैच भी साथ ही में आएगा क्या? वो बच्चा लोग तैयार नहीं हुआ अभी, वो लोग चल रहा है इसी में, मैंने भेज दिए सेटिंग, प्लेने में चल रहा है अभी, प्लेन का 2 साइज बची रहा है। धोखा दे रहा है। तो चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, कल स्टार्ट करेंगे, यहीं से पढ़ेंगे हम लोग इवेंट क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस